नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहां आपने 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट का टेन्योर है 3 साल, यानी 3 साल के बाद आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा। इंटरेस्ट है अप टू 12%, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, यानी ये ऊपर नीचे नहीं होगा। जो 3 साल पहले फिक्स हो गया, पूरे 3 साल वही मिलेगा और आपको इंटरेस्ट भी मंथली मिलेगा, यानी आपकी एक हर महीने की इनकम बन जाएगी सीधा आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके 5 लाख पे पहले साल में आपकी 60,000 का इंटरेस्ट बन गया और पूरे 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 1,80,000। यानी दोस्तों, हर महीने आपकी 5 से 10,000 की इनकम बन गई पूरे 3 साल के लिए और 3 साल के बाद आपको आपका 5 लाख भी वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट का नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, यानी जॉब या बिजनेस के अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम भी आए, या रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, यानी एक रेगुलर इनकम का जुगाड़ बने। लेकिन दोस्तों, आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का नाम तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, रिस्क कितना होता है और टैक्स कितना लगता है। तो सबसे पहला सवाल है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए मान लीजिए XYZ लिमिटेड एक मोबाइल बनाने की कंपनी है। अब इनको पैसों की जरूरत है क्योंकि इन्होंने एक नई फैक्ट्री लगानी है। तो दोस्तों, इनके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये बैंक से लोन ले लें या तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकालें। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब है कि जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए एक्सेट्रा आपसे एक तरह का लोन ले रही है और उसके बदले आपको देगी एक फिक्स इंटरेस्ट। तो दोस्तों, मान लीजिए XYZ कंपनी ने बॉन्ड्स निकाले 3 साल के लिए, यानी इसका टेन्योर है 3 साल और इस पे वो आपको देगी 11% का फिक्स इंटरेस्ट। यानी अगर आपने 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 11,000 और 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 33,000 रुपए और पूरे 3 साल के बाद आपको आपका 1 लाख भी वापस मिल जाएगा और हर महीने इंटरेस्ट भी अकाउंट में आएगा। इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स के बारे में तो समझ गए। अब दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। दोस्तों, सिक्योर्ड बॉन्ड वो होते हैं जिसमें कंपनी कोई कोलैटरल रखवाती है, जैसे कंपनी ने गोल्ड रखवाया हुआ है, कोई कैश रखवाया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी रखवाई हुई है कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट यानी कंपनी को कुछ भी होता है, बंद होती है, यानी ये रिलेटिवली ज्यादा सेफ होते हैं। दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स में किसी तरह का कोई कोलैटरल नहीं होता, यानी रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और दोस्तों, रिस्क ज्यादा होता है इसलिए कंपनी आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा ऑफर करती है, यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न। दोस्तों, मैं पर्सनली सिर्फ सिक्योर्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ही प्रेफर करता हूं। अब दोस्तों, अगला सवाल आएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहां से खरीद सकते हैं और खरीदने कैसे हैं, क्या क्या चेक करना है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आप सीधा चलते हैं एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर पे, जहां आप इस सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है विंट वेल्थ, जो एक रेप्यूटेड बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे विंट वेल्थ की स्क्रीन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इस टाइम करीबन 22 बॉन्ड लाइव हैं, यानी टोटल 22 बॉन्ड अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका रीजन है कि विंट वेल्थ कोई भी अरे गहरे बॉन्ड को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट ही नहीं करता। कोई भी बॉन्ड को लिस्ट करने से पहले एक प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है उसकी, कि वो सही है कि नहीं, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी में कितना दम है। और दोस्तों, सिर्फ ये ही नहीं, विंट वेल्थ जितने भी बॉन्ड्स अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है उन सब में खुद भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको आप कह सकते हैं स्किन इन द गेम। यानी ये बॉन्ड सिर्फ आपके लिए नहीं है, विंट वेल्थ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसमें खुद भी अपने पैसे डालता है। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम एक बॉन्ड अब खोल के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुथूट कैपिटल का एक बॉन्ड लिस्टेड है। मुथूट एक फेमस कंपनी है, आप सब उसके बारे में जानते होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें लिखा है YTM, जो है 11% और मैच्योरिटी लिखी है 16 महीने यानी 16 मंथ्स। दोस्तों, यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जो इस बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप उस इंटरेस्ट को भी इसमें वापस इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको 11% का फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा इस बॉन्ड पे। और इस बॉन्ड की मैच्योरिटी है 16 महीने, यानी 16 महीने बाद ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और आपके पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप देखेंगे इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10,000, यानी 10,000 रुपए से आप इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें रेटिंग लिखी है A+, जिसका मतलब मैं आपको इसी वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। वहीं दोस्तों, अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रीपेमेंट्स नजर आएगा। रीपेमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट के अंदर लिखा है मंथली, यानी इस बॉन्ड में आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में। वहीं आप देखेंगे प्रिंसिपल लिखा है एट मैच्योरिटी, यानी जितने भी पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा वापस मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया है 9,960 में मिल रहा है बाउंड, यानी डिस्काउंट मिल रहा है आपको। वहीं दोस्तों, उसके नीचे आप इसका इंटरेस्ट शेड्यूल देख सकते हैं, यानी इंटरेस्ट आपको कौन कौन सी डेट को मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कंपनी हिस्ट्री ऑन विंट, यानी विंट वेल्थ पे जो इस कंपनी
कंपनी की हिस्ट्री है, यानी जब से ये लिस्टेड है तो करीबन 7 करोड़ रुपए ऑलरेडी रीपेड कर चुका है ये इन्वेस्टर को, यानी इसका एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। वहीं दोस्तों अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे हाइलाइट्स में तो आपको नजर आएगा सिक्योरिटी कवर। अब सिक्योरिटी कवर का मतलब होता है कि ये एक सिक्योर्ड बॉन्ड है और इसने जो भी आपसे पैसे रेस कर रहा है उसके लिए कोई कोलैटरल रखवाया, यानी सिक्योरिटी रखवाई कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपके पूरे पैसे सिक्योर रहेंगे। तो आप देखेंगे तो इसमें लिखा है 1.15x, यानी जितने भी ये पैसे रेस कर रहा है उसका 1.15 गुना इसने सिक्योरिटी ऑलरेडी रखवा रखी है। वहीं दोस्तों उसके साथ देखेंगे तो आप लिखा आएगा कि 2% वी हैव इन्वेस्टेड इन दिस बॉन्ड विद यू, यानी विंट वेल्थ ने अपने खुद के 2% इसमें इन्वेस्ट किए हैं। यानी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए विंट वेल्थ अपने खुद के पैसे भी इन्वेस्ट करता है, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कंफर्ट और रिस्क नजर आएंगे। टैक्सेशन क्या है ध्यान रखना, ये भी आप इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी से देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अदर बॉन्ड डिटेल्स, जो आपको जरूर पढ़ना है इन्वेस्ट करने से पहले। तो इस पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपके सामने आएगा कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। अगर आप इस मुथूट के केस में देखेंगे तो ये 2 व्हीलर्स के लोन देती है। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे इशू साइज क्या है, यानी ये कंपनी टोटल 125 करोड़ रुपए रेस कर रही है, जिसमें से विंट वेल्थ आपके लिए 50 करोड़ के बॉन्ड इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया। वहीं दोस्तों आप बॉन्ड रेटिंग देखेंगे तो वो A+ स्टेबल है। तो बॉन्ड रेटिंग का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है कि ओरिजिनल बॉन्ड टेन्योर, यानी इस बॉन्ड का ओरिजिनल टेन्योर यानी ड्यूरेशन क्या है, यानी कब ये बॉन्ड मैच्योर होगा, तो वो है 24 महीने। वही दोस्तों आप डेट ऑफ रेटिंग देख सकते हैं और कूपन टाइप है फिक्स। अब कूपन टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है। उसके बाद दोस्तों आप बाकी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, BSE पे लिस्टेड है। इसकी अलॉटमेंट डेट देख सकते हैं जो है 21 नवंबर 2024। अब मैच्योरिटी डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये बॉन्ड मैच्योर कौन सी डेट को हो रहा है, वो है 20 नवंबर 2026 और इसका कूपन रेट है 10। कूपन रेट होता है जो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। और YTM जैसा कि मैंने पहले बताया था क्या होता है कि अगर आप इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करते हैं तो आपको YTM मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप इसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, यानी इसकी सेल्स क्या थी, इसका AUM क्या है, इसका पैट क्या है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, डेट कितना है इसके ऊपर, इसका NPA क्या है, GNPA क्या है, सब कुछ सारी डिटेल आपको चेक करनी है। उसके बाद दोस्तों आप इसके रेटिंग और इसके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्या है, इसका की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, क्रेडिट रेटेड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोई भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले, और आपको थॉरोली रीड करना है। दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद आपको सिर्फ अपना KYC बिगिन करना है, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। उसके बाद आप इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं विद 1 क्लिक। यानी दोस्तों विंट वेल्थ पे आपको फुल ट्रांसपेरेंसी मिलती है, कुछ छुपाया नहीं जाता, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और विंट वेल्थ अपने खुद के पैसे भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कुछ रिस्क और आपके सवालों की। तो सबसे पहले दोस्तों रिस्क में आता है कि इसमें कितना रिस्क होता है। तो दोस्तों उसको जानने के लिए अब हम चलते हैं क्रेडिट रेटिंग पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हर बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग होती है, जैसा कि आपने देखा था। तो ये क्रेडिट रेटिंग ऐसे होती है AAA, AA, BBB, BBB। जो AAA होती है वो होती है वेरी हाई, यानी इसमें सेफ्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है। AA में हाई होता है, A में एडिक्वेट होता है, BBB में मॉडरेट और लो, और वैसे वैसे नीचे आता रहता है। अब दोस्तों बात आएगी कि रेटिंग रिटर्न्स को कैसे इफेक्ट करती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे जो हमने अभी मुथूट का बॉन्ड देखा था वो A रेटेड था, यानी उसकी रेटिंग थी A। इस बॉन्ड में आपको करीबन 9.5 से 11.5% तक का रिटर्न मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है। वहीं एक BBB बॉन्ड जैसे मैंने बताया था, इसमें 11 से 12 का मिलता है। लेकिन AA में देखेंगे तो 8.9 से 5 का, और AAA में देखेंगे तो 7.8 का। यानी जितनी सेफ्टी बढ़ती जा रही है, जितनी रेटिंग अच्छी होती जा रही है, उतना इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, और जितनी रेटिंग यानी सेफ्टी कम हो रही है उतना रिटर्न बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आपको विंट वेल्थ में BBB से लेकर AAA तक बॉन्ड मिलते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप BBB के नीचे तो जाना ही मत। यानी दोस्तों आपको हमेशा रेटिंग चेक करनी है कि किस रेटिंग के बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। दूसरा सवाल दोस्तों ये आता है कि ये बॉन्ड क्या आप कभी भी बेच सकते हैं, यानी मैच्योरिटी से पहले बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है आप बिल्कुल बेच सकते हैं। विंट वेल्थ आपको मैच्योरिटी से पहले अपने बॉन्ड को बेचने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है और अपने बॉन्ड को पहले ही मैच्योर करना चाहते हैं, तो आप विंट वेल्थ पे उसको सेल के लिए लिस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही कोई बायर मिलेगा विंट वेल्थ आपका इंस्टेंटली बॉन्ड बेच देगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। वहीं दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फुल कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो आप विंट वेल्थ को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज Money Right. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.